Good morning, students. Welcome to Path International Senior Secondary School, Class 12, English Medium. Today we will study about the Arrhenius equation. In last part, we discuss about the activation energy. है ना? Activation energy से related अपन लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए थे और many types of ग्राफ प्लॉट्स करना सिखाया था मैंने आपको, लाइक रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। फिर हम लोगों ने जो है वो एक अच्छा सा क्वेश्चन भी देखा था कि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी के बिहाफ पर आपको चेंज इन एंथैल्पी जो है वो डिस्कस पूछा जा सकता है। यहां तक देखिएगा, अपन लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से डिस्कस किया था। वहां हम लोगों ने ये कहा था कि सर फैक्टर अफेक्टिंग में लास्ट फैक्टर देखा था टेम्परेचर, और टेम्परेचर किससे रिलेटेड बात किसने कही थी? ऑलमोस्ट हमने कहा था कि सर टेम्परेचर से रिलेटेड बात करी थी अरेनियस साइंटिस्ट ने। वहां अपना छोटी सी बात वहां पर स्टार्ट हुई थी। सर अरेनियस ने अपनी एक इक्वेशन के थ्रू रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताया और कहा था सर रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। When temperature is increases, then rate constant is also increases. It is, we can also say that temperature directly proportional to rate constant. यहाँ अब rate constant अगर increase होगा तो rate of reaction automatically increase होता है। वहीं से अपन आज Arrhenius equation को start करते हैं बेटा। Most important equation है, derive कैसे करेंगे? चलिएगा देखिए, Arrhenius equation कुछ इस तरीके से है, आपको मैंने उस टाइम भी बताई थी कि सर k इज इक्वल टू, यहां से लिखते हैं अपन अरेनियस इक्वेशन, k इज इक्वल टू a डॉट एक्सपोनेंट e द पावर ea अपॉन rt, दैट्स इक्वेशन कॉल्ड अरेनियस इक्वेशन। यहां से अरेनियस इक्वेशन हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग में इसको देखा था कि सर ये अरेनियस इक्वेशन है। यहां अगर अपन बात करें तो सर here k is rate constant। now a, देखिए a को दो नाम से पूछा जाता है, ये एक्सपोनेंट के पहले आ रहा है इसलिए इसे प्री एक्सपोनेंट कांस्टेंट या और इसको और क्या बोला जाता है, अरेनियस कांस्टेंट भी बोला जाता है बेटा। याद रखना दोनों नाम है, एक्सपोनेंट के पहले आ रहा है इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंट कांस्टेंट या क्या अरेनियस की नीव के अकॉर्डिंग इसको अरेनियस कांस्टेंट भी बोला जाता है। ई एक्सपोनेंट है, ईए क्या होता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता ही है ये तो अपन लास्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। हियर आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी देखिएगा, अपन किसके रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं, एनर्जी के, है ना, और एनर्जी पे है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये इसकी यूनिट आएगी और ये इसकी वैल्यू आएगी, बिकॉज़ आप अगर एनर्जी में ले रहे हो तो वैल्यू भी एनर्जी में आएगी। एटमॉस्फेयर में लोगे तो एटमॉस्फेयर में आएगी। ये अपन पहले बात करेंगे, कर चुके। 11 का टॉपिक है ये। T क्या है, T टेम्परेचर है इन केल्विन, बिकॉज़ केल्विन में है। ठीक है बेटा, ये अरेनियस इक्वेशन की बात है। अब देखेंगे यहां से अगर अपन स्टार्ट कर देखिएगा इस इक्वेशन से कहां पर क्वेश्चन, ये बिल्कुल एक डेरिवेशन टाइप डेरिवेशन है, इक्वेशन को पूछा जाता है। चलिए हम क्या कहते हैं, टेकिंग लॉग, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, है ना। तो ये टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, समझिएगा इस चीज को। हम कहते हैं टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से लेंगे। और कौन सा नेचुरल लॉग होगा बेटा, इसको कौन सा लेना, देखिए ln
के, ठीक है, लिखते रहिएगा, इज इक्वल टू ln a। अब देखिए ये मल्टीपल में है ना, मल्टीपल में कोई होता है तो पॉजिटिव में आता है। चलिए, प्लस ln e की पावर माइनस ea अपॉन r। चलिए ये हो गया, ठीक है, ln e माइनस ea अपॉन r। यहां देखिए बेटा लॉग का एक फैक्टर लगता है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं लॉग का एक फैक्टर लगता है ln, सुनिएगा मेरा, ln e की पावर a। अगर ऐसा होता है लॉग की बेस e तो है ही है, ln तो नेचुरल लॉग ही तो बोलते हैं, लॉग की बेस e भी बोलते हैं। लॉग की बेस e की पावर अगर a है बेटा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वो a, जो पावर है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। यानी यहां पे ln e लॉग नेचुरल लॉग e जो है वो बर्न हो जाएगी बेटा, समझ लो, खत्म हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, समझिएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन rt। बहुत अच्छी इक्वेशन है ये, याद रखिएगा। अब मैं क्या कहता हूं, इसको जो है लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल इजी है। लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आपको पता है कौन से नंबर से, कौन से नंबर से, यस 2.303 लॉग की बेस 10 k इज इक्वल टू 2.303 लॉग की बेस 10 a माइनस ea अपॉन rt। अब मेरे को 2.303 हटाना है तो पूरी इक्वेशन में इन्हें इसको डिवाइड कर देता हूं। तो देखेंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दूं तो अपन यहां से बात करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड टू 2.303, है ना। तो देखो यहां से 2.303 गया तो क्या बच गया बेटा, log की बेस 10 k इज इक्वल टू log की बेस 10 a माइनस ea अपॉन 2.303 rt। बेटा ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के यहां से बनते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना सर, बिल्कुल दिमाग में ये चीज रखिएगा। अब का सर ये चीज बताती क्या है हमें, व्हाट द एक्सप्लेन ऑफ इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन से रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, यानी log k और टेम्परेचर। अब देखो ग्राफ आप इन दोनों पे प्लॉट कर सकते हो, मैं आपको आगे और बताऊंगा ग्राफ, बिकॉज़ ये ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ बनेगा log k और t के बीच में ग्राफ बनेगा, कौन सा, y mx c, इसका ग्राफ बनेगा, है ना। तो y यहां क्या आ जाएगा, ये mx आ जाएगा, ये c या c वो वाला आ जाएगा, माइनस e अपॉन rt आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन t और log k के बीच में जो है वो स्ट्रेट लाइन कर्व जो है वो शो होगा, वो अपन, और इसका ग्राफ जो है वो इससे भी ग्राफ बनता है लेकिन एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ बनेगा। ये सारे ग्राफ प्लॉट करके सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखिएगा वापस बात करते हैं, ये अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड अपन ने डिस्कस किया, कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो अपन ने बात कर ली। फिर हमने क्या किया सर, बोथ साइड नेचुरल लॉग किया, नेचुरल लॉग लेकर के हमने क्या किया, ये नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन बनाई। नेचुरल लॉग की इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं और लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करने पर अपने को फाइनल ये इक्वेशन मिल जाती है। अब देखो कई जो है इसी में क्या बताया कि सर वेरिएशन क्या होता है, वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल रेट कांस्टेंट। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। हम कहें अगर बात आगे एक और डेरिवेशन है आप लोगों का, कहते हैं कि सर अगर इसमें अलग-अलग ले लिया जाए, क्या अलग हो गया, सो टेम्परेचर चेंज करते हैं, वेरिएशन लाते हैं, तो T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। अब का सब ऑब्वियस बात है कि सर यहां से K2 इज इक्वल ग्रेटर देन K1, तो ऑब्वियस बात है T2 इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा, बिकॉज़ रेट कांस्टेंट इंक्रीज करने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है,
ठीक है ना, ये अपना बात हो चुका है। तो वेरिएबल को लगा करके इसको जो है वो इंटरवल रिएक्शन, इंटरवल इक्वेशन भी डिराइव की जाती है। वो आपको नेक्स्ट पार्ट में इंटरनल जो इंटरवल इक्वेशन है उसको डिराइव करके बताऊंगा कि इसी इक्वेशन से इंटरवल इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है। समझे बेटा आपको? तो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यूस बने रहेंगे। तो इसको फटाफट से आपको आरएनएस इक्वेशन का आधा पार्ट हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लें, इसको कॉपी में लिखें, इसको लर्न करें कैसे इसको यूज करेंगे, वो भी आगे बात करेंगे अपन लोग क्वेश्चन के फॉर्म में भी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।